अस्त्र नाम के इस अद्भुत ग्रह पर, जहां हर कोई एक योद्धा बनने की ताकत रखता था, वहां एक ऐसा राजकुमार था जिसे अपनी शक्तियों को महसूस करने का इंतजार था, ध्रुव। इस दुनिया में सब अपने हुनर को निखारने और शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर ध्रुव के लिए ये सफर कठिनाइयों से भरा था। जब बाकी सभी युवाओं की शक्तियां उनकी जवानी में ही प्रकट हो चुकी थीं, ध्रुव में कोई बदलाव नहीं दिखा। ये तो कमजोर राजा है। लोग अक्सर ये ताने मारते, और उनके इन शब्दों की तीर ध्रुव के दिल में उतर जाती थी। एक एक ताना उसके आत्मसम्मान को चूर चूर कर देता था। एक राजकुमार होने के बावजूद उसे लगता था कि वो अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गया है। ध्रुव की मां की मौत के बाद उसे उनके दिए हुए एक लॉकेट का सहारा था, वही लॉकेट जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी। उस लॉकेट में कुछ खास था, जैसे वो उसकी मां की रूह को समेटे हुए था। मां ने मरते समय कहा था, ध्रुव, एक दिन ये लॉकेट तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का पता देगा। हर रोज ध्रुव उस लॉकेट को देखता और सोचता, क्या कभी मैं भी अपनी ताकत महसूस कर पाऊंगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीदें धुंधली पड़ती जाती थीं। वो अक्सर अपनी तन्हाई में महल के पास वाले जंगल में चला जाता। वहां की ताजगी और ठंडी हवाओं में जैसे उसे सुकून मिल जाता। उसने वहां एक छोटी सी जगह बनाई थी, जहां वो बैठकर सोचा करता था, क्या कभी मैं भी उन वीरों की तरह बन पाऊंगा, जिनकी कहानियां मैंने बचपन में सुनी थीं। एक दिन जब ध्रुव जंगल में घूम रहा था, उसकी नजर एक पुराने पत्थर के चक्र सर्कल पर पड़ी। उस चक्र की बनावट बहुत ही रहस्यमयी थी, और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उसे लगा कि उसके अंदर कुछ जाग रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? क्या ये मेरी असली शक्ति है? अचानक उसके मन में कई दृश्य उभरने लगे। उसने वीर योद्धाओं को तलवारें चलाते देखा, रोशनी को अंधेरों से लड़ते देखा, और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसके आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। ध्रुव घबराकर पीछे हटा, लेकिन उसके सामने अब एक नई राह खुल चुकी थी। तुम कौन हो? ध्रुव ने पूछने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने सोचा, मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। उसी शाम उसने अपने सबसे करीबी दोस्त राघव को ये सब बताया। राघव हमेशा उसका साथ देता था। उसने ध्रुव की पीठ थपथपाते हुए कहा, शायद तुम्हारी असली परीक्षा का वक्त आ गया है। तुम्हें अब खुद को साबित करना होगा। अगली सुबह ध्रुव ने फैसला किया कि वो राजसभा के बुजुर्ग योद्धाओं के पास जाएगा, वही योद्धा जिन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े थे और जिनके पास अनंत ज्ञान था। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं अपनी शक्तियों को पहचानना चाहता हूँ और एक सच्चा योद्धा बनना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग योद्धा ने गहरी आवाज में कहा, शक्ति आसानी से नहीं मिलती, इसे मेहनत, बलिदान और साहस से कमाना पड़ता है। अगर तुम इस सफर पर चलने का इरादा रखते हो, तो तुम्हें अपना साहस साबित करना होगा। ध्रुव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूं। अब सवाल यह है, क्या ध्रुव अपने इरादों पर खरा उतर पाएगा? क्या मां का दिया हुआ लॉकेट उसकी असली शक्तियों को जगाने में मदद करेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वो अपने मुकद्दर को बदलने की काबिलियत रखता है? यह सफर तो बस अभी शुरू हुआ है।